बोले श्री राधा वल्लभ सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, तिलपत वारे बाबा की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी परम पावन बाबा सूरदास जी का तिलपत वाले सदगुरुदेव भगवान का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आपने कल श्रवण किया कि गुरुदेव फरीदाबाद के एरिया से जमुना पार नोएडा में आ गए हैं भक्तों। और नोएडा में ये अट्टा निठारी छलेरा सेक्टर 6 इत्यादि सब गांव में सारे भक्त गुरु जी के पास आते हैं और नाना तरह के लोगों के दुख दूर हो रहे हैं भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, बड़ी दूर दूर से लोग सदगुरुदेव भगवान के पास आते हैं। प्यारे भक्तों, एक जमुना किनारे खादर की घटना है और जब गुरु महाराज ग्रेटर नोएडा में खादर में गए थे, छिपरौली मंगरौली ये गांव पड़ते हैं, अभी तो इस सेक्टरों में आ गए हैं। तो कहते हैं गुरुजी जब वहाँ गए थे तो वहाँ गुरुदेव जब वास कर रहे थे और वहाँ एक घटना घटी भक्तों। जमुना जी का कच्चा बांध था। जब आप नोएडा से दिल्ली की ओर जाएंगे कालिंदी कुंज की ओर से, तो उसके आगे करीबन 3-4 किलोमीटर आगे एक कच्चा बांध था, जमुना जी को रोकने के लिए लोगों ने बनाया था। तो भक्तों, गुरु जी का वहाँ निवास था और उसी समय घटना घटी कि वो बांध टूट के और पूरे तकरीबन 20-30 गांव को, यस पूरे गांव को उसने डुबा दिया और पूरे गांव गांव में पानी, यानी जमुना जी ने वहां से रास्ता बना लिया। और भक्तों, ऐसा इससे पहले भी हो चुका था। मतलब ये था कि जब ये जो 10-20-30 गांव थे, ग्रेटर नोएडा था ना, ये हालत थी उस वक्त कि जब बरसात का समय होता था ना भक्तों, तो या तो इन लोगों को अपने घर में नाव जैसा साधन रखना पड़ता, या गांव से जो बड़े बूढ़े बच्चे और जो लेडीज थी वो सब चली जाती थी बरसात के समय। घर का कोई इक्का दुक्का आदमी किसी कारणवश घर में रहता। ऐसी वहाँ अगले 5-7 साल से ऐसा वहाँ हो रहा था। तो जब गुरुदेव वहाँ पधारे और यही बरसात का यही समय था, तो सब गांव वालों ने, क्योंकि भोले भाले थे, सब ने कहा बाबा आपका बड़ा नाम सुना है, तो क्या आप हमारे ऊपर, हमारी बस्तियों के ऊपर एक कृपा कर सकते हैं? तो बाबा ने कहा भैया कृपा तो राधा वल्लभ लाल जी करते हैं। तो ब्रज भाषा में बोला क्या हो गयो, कहाँ हो गयो? बोले बाबा हम बरसात में 3 महीना अपने गांव को छोड़ के बाहर हमको रहना पड़ता है और हमारे बच्चों का भी कोई नहीं होता है। कोई हम लोग कोई पेड़ पर चढ़ते हैं, बच्चे कहीं कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, पशु हमारे, उनका कोई ठिकाना नहीं होता बाबा, हम सब बड़े दुखी हैं। और गांव वाले सब रो रहे थे, सब क्योंकि बोले थे, सबकी आंखों में आंसू थे। और भक्तों बिल्कुल एकदम आंखों देखी चर्चा में ये आपको गुरुदेव की लीला सुना रहा हूँ। गांव की जो उस वक्त स्थिति थी, बेचारा किसी ने ऐसे सिर में फेंटा बांधा हुआ था, तो बदन पर शर्ट नहीं थी,
तो किसी के यहाँ धोती नहीं थी, ऐसे ही लंबे कच्छा में कोई बाबा के पास खड़ा था, और कोई ऐसे ही बेचारा पूरा एक ऐसे साफी सी लगाई और पूरा नग्न शरीर में, मतलब बड़ी गांव वालों की जो दशा थी उस समय बड़ी अटपटी थी। क्यों? बच्चे कहीं थे, पशु ढोर किसी के बेचारों के बह जाते, किसी के मर जाते। और बड़ा, आप ये पता करें, ये पूरी चर्चा पूरे ग्रेटर नोएडा को पता है भक्तों। तो ये खादर में ये हालत थी। तो वो सब बाबा के पास आए और बाबा को हाथ जोड़कर कहा, बाबा आप, सुना है आप तो साक्षात भगवान ही हैं, आप तो हमारे लिए भगवान बन के आए हो बाबा, आपका बड़ा नाम सुना है। बाबा ने कहा, हुआ क्या, क्या परेशानी है भैया? बोले, कोई परेशानी नहीं बाबा, बस जमुना मैया हर साल आती हैं, हमारे गांव को, हमारे घरों को बहा कर ले जाती है, हमारा सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और वो सब रो रहे थे बेचारे। और भक्तों, गुरुजी की ऐसा नियम था कि गुरुजी ये नहीं देखते थे कि ये छोटा है कि बड़ा है, वो हर व्यक्ति को एक श्रेष्ठ दृष्टि से देखते थे। तो गुरुजी बोले, तो भैया या मैं कहा है सके? बोले, गुरुजी जमुना जी बार बार, जमुना महारानी हमारी ओर आ रही हैं, और मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, जो एक गांव पड़ता है जमुना किनारे, याकूतपुर, वो याकूतपुर गांव से और पहले से पूरी जमुना जी ये सब गांवों के अंदर प्रवेश करती थी भक्तों। तो ये सब गांव वाले जब रोए, प्रार्थना की गुरुजी से, तो गुरुजी ने कहा कि अब आप चिंता ना करें, अब जो हो गया सो हो गया, और आप निश्चिंत रहें, आप जमुना मैया इधर रास्ता नहीं बनाएंगी अपना। और गुरुजी सब गांव वालों को लेकर उधर गए जहां जमुना किनारा था, और जा कर के गुरुजी ने के हाथ में एक डंडा था। वो डंडा को गुरुजी ने, जिधर वो डंडा था, ऐसे पूरा लकीर ऐसे बनाया अपने हाथ से, कहा, देखो भैया, अब वो देखो, वो हाँ जो पेड़ खड़ा हुआ है ना, बड़ा बड़ा पीपर को, हाँ, वह पेड़ से लेकर के और ये पूरा तुम्हारे ये 10-5 गांव हैं, जो ये सब गांव में जमुना जी आती है ना। बोले हाँ। तो बोले, देखो वहाँ से लेके और अगले 1-2 किलोमीटर तक इतने ये निशान को अब जमुना जी आज के बाद नहीं लांघेगी। और गुरुजी ने ऐसे अपना डंडे का निशान लगा दिया। और आप ये भक्तों, आप विश्वास करें, ये मतलब ऐसा चमत्कार हुआ कि अगली बार जमुना जी आई और भीषण आई, लेकिन दिल्ली में तो प्रवेश कर गई भक्तों। और जो बार बार जो गांव में पानी घुस रहा था भक्तों, आज तक उन गांवों में कोई पानी नहीं घुसा, और उन गांवों में लोग मकान बनाने से डरते थे। आज आप जाना, करोड़ों की, कई कई करोड़ों की कोठियां उन गांवों में आज खड़ी हैं। और वो अब तो ग्रेटर नोएडा हो गए, नहीं पहले जमुना जी सीधी दर के लिए आ रही थी। और जब गुरुदेव ने जमुना महारानी को निवेदन किया, प्रार्थना किया, और अपने तप के बल से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने तप के बल से गुरुजी ने जमुना जी की धारा को मोड़ दिया। आज भी जिस गांव की तरफ जो जमुना जी आती थी ना, वो उन गांव से जमुना जी वहीं से राइट साइड की ओर घूम गई आज भी। और फिर उसके बाद ये बांध टूटा नहीं भक्तों, उसके बाद गांव में पानी भरा नहीं। अभी भी कितना कितना वर्षा आती है, कितने वो सब होता है, लेकिन उन गांव में पानी नहीं आया। और थोड़ी सी भी जमुना आती तो गांव में पानी आता, बांध टूटता, सब परेशान। लेकिन उसके बाद में अभी 2-4 वर्ष पहले कितनी जमुना आई, कितना हुआ, लेकिन वो जो गांव हैं उनमें जमुना जी मैया ने प्रवेश नहीं किया। एक गुरुजी का ही तप था जो जमुना जी की धारा को मोड़ दिया। ऐसे अद्भुत चमत्कार सदगुरुदेव भगवान के जीवन के हमने सुने हैं और देखे हैं भक्तों, और कितने हजारों लोगों ने देखे हैं। आप कभी
आपका जाना होता है तो आप जो मैं गाँव के नाम ले रहा हूँ उनमें कभी चर्चा करें, या आप खादर में या इधर एनसीआर की किसी भी खादर में आप बाबा सूरदास के बारे में आप सुनेंगे किसी को भी, तो मुझे लगता है अभी भी एक दो भाई ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आंखों से सदगुरुदेव महाराज की तप का प्रभाव देखा होगा। लेकिन गुरुजी की शर्त यही रहती थी कि भैया हाँ, भगवान का भजन करना है, संकीर्तन। और वहाँ भी गुरुदेव ने वही अखंड संकीर्तन, राधा वल्लभ श्री हरवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद, ये अखंड संकीर्तन गुरुजी ने रखा था। और वहाँ एक घटना और घटी भक्तों, और वो घटना ये थी कि जब ऐसा हो गया, गांव वाले सब लोग आ रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे, तो कहते हैं कि वहाँ एक खादर में बहुत बड़ा भंडारा रखा था, इतना बड़ा कि करीबन 50 पिंड, 50 गांव का पूरा नोएडा, अभी तो ये ग्रेटर नोएडा अलग हो गया, नोएडा इतने कितने गांव थे, तो सब गुरुजी का सब जगह प्रचार था। तो सब जगह जब गुरुजी का नाम था तो वहाँ लोगों ने सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा संगत वहाँ आ गई। जैसे आइडिया लगाया था कि 5000 पब्लिक आएगी, लेकिन वहाँ 20,000 पब्लिक आ गई गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। तो भक्तों, जब जो वहाँ राशन बन रहा था ना, वो राशन में कहते हैं कि जो राशन था अपना तेल घी वो कम पड़ गया। तो ये नोएडा का पहले जो बाजार था वो दादरी था भक्तों, ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दादरी के आगे एनटीपीसी एक जगह है, बहुत बड़ी है, फेमस जगह है, वहीं दादरी है। वो दादरी इनका गांव पड़ता था, गांव वालों का। जब इनको कोई वस्तु लेनी होती तो ये दादरी जाते थे। तो भंडारा चल रहा था और ये शाम का समय हो गया, 3 4 5 बज गए थे। तो वो सब घबराए और बोले, गुरु महाराज ऐसे ऐसे लंगर में तो राशन कम पड़ गया, घी कम पड़ गया, अभी क्या, पब्लिक तो अभी और टूट रही है, पब्लिक तो और आ रही है, क्या करें। तो ये तो ऐसा काम तो गुरुजी ने, वृंदावन में आप किसी को पूछ लेना, वृंदावन में आप किसी की जानकारी लेना, गुरु महाराज का ऐसा नियम था। वृंदावन में कितने हजार झरा भंडारे किए हैं। झरा भंडारे का मतलब होता है संपूर्ण पूरे वृंदावन का और आस पीस का, कोई आओ कोई खाओ, 24 घंटा ऐसे भंडारे किए। तो गुरु महाराज की ऐसी लीला होती थी भक्तों कि रसोई में जाते थे और लोग परेशान होते थे, भक्त लोग, गुरुजी लंगर कम पड़ जाएगा। गुरुजी बोले, देख भैया, लंगर कम पड़ने की ना पड़ने की जिम्मेदारी मेरी, और लंगर खिलाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की, ऐसा। और गांव के बड़े पट्टा बच्चे, और गुरुजी बोलते कि यहाँ लंगर की जिम्मेदारी मेरी है और खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक गुरुजी का एक शब्द फेमस था भक्तों। अंदर किचन में जाते और हाथ फेरते, वृंदावन में जैसे लड्डू है, पुआ पकौड़ी खीर जो बनता था, मालपुआ, बस गुरुजी जाते और ऐसे हाथ घुमाते और कहते, भैया इधर लंगर की जिम्मेदारी मेरी है और खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसा अद्भुत गुरु महाराज का वो था भक्तों, तपस्या थी। तो कहते हैं सब शाम के 5 बज गए, गांव वाले सब घबराए, उनको लगा कि हमारे पिंड में, हमारे गांव में ये भंडारा लंगर लग रहा है तो बदनामी हमारी होगी, तो क्या करें। सब गुरुजी के पास गए, और ये खादर की ही बात है, जमुना किनारे की। तो सब बोले कि गुरु महाराज वो ऐसे ऐसे घी कम पड़ गए, अभी क्या करें। तो गुरुजी ने कहा, भैया अब क्या करोगे, दादरी जाओ। तो बोले गुरुजी, क्योंकि पहले गाड़ी की सुविधा नहीं थी भक्तों, पहले ये कार वगैरह पूरे एरिया में किसी एक आध के पास होगी, नहीं पहले नहीं थी। पहले तो यही अपना बुग्गी वगैरह जो होती हैं, बैलगाड़ी, यही सुविधा थी। तो लोगों ने सोचा कि अभी दादरी जाएंगे और अपना एक बैलगाड़ी बुग्गी जोड़ेंगे तो जाने का ही 1-2 घंटा लगेगा वहाँ से दादरी का, फिर कब लाएंगे, कब क्या करेंगे। तो वो तो सब बड़े चिंता, और कोई तो फिर कोई रो रहा है, कोई बेचारा कुछ कह रहा है, कोई कुछ, और गुरु महाराज के सामने सब भक्त हताश हो गए। तो गुरुजी ने कहा, भाई ऐसे ही प्यार से कभी बोलते थे, भाई पठाओ, क्या बात है, क्यों चिंता हो, क्या हो गया,
बोले गुरुजी कुछ नहीं, अब तो भंडारा कम पड़ गया। क्यों? बोले घी कम है। बोले कोई बात नहीं है, एक काम करो, हाँ जमुना मैया के चले जाओ, ये टीनन को लेके और जमुना मैया के जाके और ये टीनन ने जमुना जल से भर लाओ। और लोग बोले अब क्योंकि विश्वास तो था, सब लोग ने विचार किया, लेकिन गुरुजी की आज्ञा थी, सब चले गए और बोले भैया जितने टीन लाओ ना, ला के मोको बता दियो। तो वो सब गए जमुना जी से भक्त लोग, और वो जो टीन घी के खाली हुए थे ना, वो सब जमुना जल से भर लाए। और कहा गुरुजी हाँ, बोले हम 60-70 टीन जमुना जल के लेकर आए हैं, क्या करें? बोले डालो कड़ा में। और लोग सोचे कड़ा में, लेकिन गुरुजी आज्ञा थी, डाला। बोले अब निकालो ये, अब ये जल नहीं है, ये घी है। और गुरुजी ने कहा घी है, तो भक्तों उसमें भी पूड़ी तल रही थी और घी की खुशबू मार रही थी, और खूब भंडारा चला, शाम रात तक पूरा आनंद आया, अखंड कीर्तन चल रहा था। सुबह प्रातः काल हुआ तो सब बड़े प्रसन्न थे, ऐसा देखा तो और कितनी दुनिया वहाँ रुक गई गुरुजी के पास। सुबह जब लंगर भंडारा हो गया, खूब 10-11-12 बज गए, तो गुरुजी ने जो उधर गांव वाले लोग थे सबको बुलाया, बुजुर्गों को, भैया तुम्हारा भंडारा ठीक हो गया? हाँ बाबा आपकी कृपा से ठीक हो गया। तो अब एक काम करो, कल आप लोग जा रहे थे ना दादरी? हाँ बाबा। क्यों जा रहे थे? बोले घी कम पड़ रहा था बाबा घी लेने को। तो फिर जाओ। कितने टीन लाए थे? बोले 70। तो बोले 80 टीन लेके आओ अब दादरी से। तो फिर वो बैलगाड़ी बुग्गियाँ लोगों ने जोड़ी और वो सब दादरी गए, और दादरी से वही 70-80 टीन घी के लेके आए। और बोले बाबा, वो गए थे 11 बजे, करीबन 3-4 बजे वापस आए। बोले बाबा घी आ गया? बोले आ गया भैया। बोले हाँ। तो बोले आ गया तो अब मैं क्या करूं? कल जमुना मैया से लिया था ना उधार, तो अब उनका वापस करके आओ। और वो भक्तों घी के टीन जो थे, 70 घी के टीन लाए थे, 80 घी के टीन जमुना जी में गुरुजी ने डलवा दिए। बोले उनसे लेके आए थे, उनका वापस नहीं करना है, और वो और गुरु महाराज ने जमुना जी में डलवा दी। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत चमत्कार सदगुरुदेव भगवान के भक्तों के लिए लोगों ने देखा। और भक्तों ने ये घटना बहुत पुरानी नहीं है भक्तों, ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्योंकि 50-60 वर्ष पुरानी ही घटना है, कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। और बड़े अद्भुत सदगुरुदेव थे, बड़े अद्भुत। ऐसी कितनी अनेक लीलाएं गुरु महाराज ने वृंदावन में, NCR दिल्ली में, ऋषिकेश में, गौमुख में, ब्रजघाट में, गुजरात में, कितने ऐसे जहाँ जहाँ गुरुदेव गए वहाँ वहाँ आज मंदिर हैं, सब तीर्थ हैं। और हर जगह गुरुदेव भगवान ने किसी न किसी रूप में अपने भक्त की रक्षा की है, भक्तों का कल्याण किया है। आगे हम और गुरुदेव भगवान के जीवन का जो आगे कैसे भक्तों की रक्षा की और क्या क्या भक्तों के लिए किया, क्या गुरुदेव ने कैसे भगवान के नाम संकीर्तन का प्रचार किया, वो हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।